हेलो दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस लेवल का अध्ययन अब हमें करना चाहिए और कैसी बुकों का चयन करना चाहिए जिससे कि हम अपने पेपर में सफल हो जाएं और अच्छे मार्क्स ले पाएं। तो हम लोगों ने आरएसआर एंड जीएफ&आर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हम लोग लेके आ गए थे ये शॉर्ट्स बुक्स, शॉर्ट्स नोट्स। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, ये भी सही है अपनी जगह, इनके नोट्स भी सही है। पर कभी कभी क्या होता है कि पेपर का जो लेवल होता है वो ज़रूरी नहीं कि इजी हो, मीडियम हो, कभी कभी हार्ड भी हो सकता है। तो हम एक स्टूडेंट है और हमें अपने पेपर की तैयारी करने के लिए सरल से कठिन की ओर भी हमें जाना चाहिए। यही नहीं कि हम सिर्फ सरल की ओर रहें और कठिन की ओर जाए ही नहीं। जब हम कठिन की ओर नहीं जाते हैं तो जो कल के पेपर में हुआ वैसा हाल हो जाता है कि पासिंग मार्क्स भी लाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने पढ़ा ये सब, इन बुकों से हमने अध्ययन किया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये बुक भी होगी और बहुत से के पास ये भी होगी। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन रूल्स के अंदर इन्होंने मतलब अदर कोई मैटर इसके अलावा पढ़ा होगा। पर हमें क्या पढ़नी चाहिए थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, और जिनका अध्ययन मैंने भी नहीं किया, मेरे पास थी ये बुक अवेलेबल, बट वही कहते हैं ना, शॉर्ट के चक्कर में एंड समय की कमी की वजह से मैं भी उन बुक को नहीं पढ़ पाई। एंड ये बुक जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बुक पापा लेके आए थे मेरे लिए, पर मैंने नहीं पढ़ा। मैंने बोला पापा ये इतनी मोटी मोटी बुक मैं कैसे पढ़ूंगी, और अगर मैं इन बुक को पढ़ूंगी तो मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम तक। इसलिए मैंने इन बुक को इग्नोर किया, अवॉइड किया। अब ये इस बुक के जो सवाल आए थे ना वो मुझे अवॉइड कर रहे थे कि देख लो मैडम, हमने कहा था आप हमें पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा, आप शॉर्ट के चक्कर में रहे, इसीलिए अब नंबर भी शॉर्ट ही मिलेंगे कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी बुक थी जो मैं पढ़नी चाहिए थी। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें हमेशा ऑथेंटिक बुकों को पढ़ना चाहिए, एंड जो ऐसी बुक हो जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, या अदर कोई सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे कि अकाउंट की बात की जाए या बिजनेस मेथड की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो इनके लिए हम जो स्कूल की एनसीईआरटी थी, आरबीएसई, जो भी इनकी बुक चलती है 11th-12th की बुक, अगर हम उनका अध्ययन बेसिक से करते तो हमें और अच्छा परिणाम देखने को मिलता। एंड हम कंपटीशन के ज़माने में जो शॉर्ट्स है, जो यूट्यूब पे चीज़ें चलती है, सिर्फ हमें उसी में ही लगे रहते हैं। और ये मैराथन क्लासेस एक दिन तो पता है इनका अंत बहुत जल्दी है, पर धीरे धीरे बच्चे समझेंगे। एक झटका जिनको लगेगा वो इनसे दूर होता जाएगा, और जो नए बच्चे आएंगे वो अभी इनमें फंसे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। एंड मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या पढ़नी चाहिए। फर्स्ट बुक राजस्थान सेवा नियम, ये इसका अध्ययन अगर हम करते तो शायद जो समस्या पेपर को देखने के बाद हमें महसूस हुई वो कभी नहीं होती। तो ये है फर्स्ट पार्ट, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम का है, और ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम का सेकंड खंड है। ओके, एंड ये राजस्थान सेवा नियम है, इसका भी एक फर्स्ट है। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन सा हो रहा है क्योंकि मैंने इस बुक को पापा लेके आई उसके बाद में खोल के भी नहीं देखा। हाँ, इसमें सब कुछ है। देखिए, अध्याय नंबर सेकंड है जिसका डिटेल में दे रखा है। अध्याय नंबर फर्स्ट जो था नहीं हमारे, हम अध्याय नंबर फर्स्ट, हाँ, जिसको भी हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा था। इसमें देखो कब तक प्रभावली किसके लिए नहीं है ये, और आगे इसमें परिभाषाएं आ गई, भत्ता, सब कुछ है भाई इसमें ये देखो सेकेंड अध्याय। ओके, ये बात हुई ना। पर वो भी कहते हैं ना, इस बुक को पढ़ने के लिए भी वक्त होना चाहिए, और सरकार कहाँ वक्त देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। वो बच्चों को वक्त देती है सिर्फ 2.5 घंटे का, जिनमें आप पेपर कर दो, पेपर कैसा भी बनाएंगे उनकी मर्जी। और फिर अगर कमियां नज़र आती है तो वो फिर हमारी ही नज़र आएगी, क्योंकि हम ही तैयारी नहीं कर पाते हैं वक्त पर। ये देखो इसमें एकदम टॉपिक को गहराई से दे रखा है। फर्स्ट जो चैप्टर है, देखो सेकंड दिखाती हूँ मैं, फर्स्ट चैप्टर है उसको भी चलो दिखाती हूँ आपको। राजस्थान सेवा नियम, सब ने शॉर्ट, बस हेडिंग रट लो भैया, हेडिंग रटने से कुछ नहीं होगा। अब आगे की जब भी आप तैयारी करें तो कुछ अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हो गई, डिटेल में पढ़िए। ओके, एंड जितना डिटेल में पढ़ेंगे आई होप उतना ही सही रहेगा हमारे लिए।
क्षतिपूर्ति बंद पत्र, भुगतान का प्रारूप, बैंक से भुगतान न करने पर प्रमाण पत्र कैसे भेजे जाते हैं, बिल का प्रारूप, नियम नंबर 219, अग्रिम आहरण, अग्रिम आकस्मिक बिल का व्यय। इसमें और भी पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपको देखो मैं दिखाती हूँ कि ये जो हमारा नियम नंबर 219 है, ओके, एंड JFNR के इसके अंदर 219 एक मिनट, जो हमारे वाले में था मैं वही दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा क्यों दिखाएं ताकि आपको चेक कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस बुक को खोला नहीं। काश खोलती तो मुझे भी कुछ की चीज़ें मिल जाती। ये देखिए 71 के अंदर जो थी ना, बूथ लक्ष्य मंजूरी, वेतन संशोधन, स्वीकृतियाँ कब व्यपगत हो जाती है तो उनके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। सामान्य अनुदेश अध्याय नंबर 6, दावों का भुगतान, अब यहाँ से शुरू होता है भाई। और देखो चेक की परिभाषा, चेक की वैधता, ECS, नमूने के हस्ताक्षर, इनको पढ़ना चाहिए था और हम शॉर्ट के चक्कर में आकर मार्क्स को ही शॉर्ट कर लिए अपनी। ये इसमें क्या है, शायद ये खंड सेकंड है, इसमें वॉल्यूम सेकंड दे रखा है। इसमें देखो रूल नंबर भी दे रखा है और वर्तमान फॉर्म संख्या भी दे रखी है। रोकन इस बुक का लफड़ा तो ज़्यादा समझ में नहीं आता हमें, पर वक्त और टाइम मिलता है तो ये देखो। अब इन बुकों में इस तरीके से दे रखा है कि न्यू फॉर्म नंबर JA ये वाला होगा एंड जो ओल्ड था JA भी ये वाला है। हम अगर इसको देखते तो हमें चलिए, अब जब ये पेपर हो चुका है तो मैं यही कहूँगी कि इस पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप उनको भूल जाइए। बस इस पेपर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए कि आपको आगे अब किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या आपकी मतलब एम होना चाहिए या क्या आप प्रोसेस रखेंगे पढ़ने के लिए और किस बुक को आप चुनेंगे, किस वक्त को आप चुनेंगे, तो इसको भूल जाइए पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अब आप नए उद्देश्य की ओर बढ़िए। और नए उद्देश्य पर इस पीछे वाले पेपर का भार लेकर बिल्कुल मत जाना। लेकर जाना है तो सिर्फ कि आपने इस पेपर से ये पेपर देने के बाद में आपकी समझ में क्या चीज़ें और आई है और आपने क्या कुछ नया सीखा है। जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं एंड पेपर का लेवल क्या आ रहा है, पेपर में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या चेंजमेंट की जा रही है, उन चीज़ों को थोड़ा आप नोट डाउन करके अलग से भी रख सकते हैं या अपने माइंड में ही इनको पॉइंट करके रख सकते हैं कि भाई ये चीज़ें चेंज हो रही है, इनमें बदलाव किया जा रहा है और हमें इस तरीके से अब अपनी भी स्टडी मटेरियल में चेंज करना होगा और इस तरीके से अध्ययन करना होगा। तो शॉर्ट के चक्रों में बिल्कुल मत जाइए। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, साइंस तो को भी आपको नहीं छोड़ना है। जिनकी साइंस कमज़ोर है वो अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए एंड मैथ कमज़ोर है वो मैथ पढ़ना चालू कर दीजिए, इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश पढ़ना चालू कर दीजिए। पर अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें एंड अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप चीज़ों को डीपली पढ़ पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी कोई 10 दिन में पेपर है, 20 दिन में पेपर है या हमारे 3 महीने में पेपर है तो हम शॉर्ट किताबें उठा लें उनसे कंप्लीट करें, बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अभी से डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिए और जो पेपर आते हैं उनके एग्ज़ाम दीजिए। कोई एक ऐसा पेपर ज़रूर होगा जिनमें आपका ये डीपली पढ़ा हुआ इतना काम करेगा कि आपको वो पेपर
कहते हैं ना हलवा लगेगा हलवा। तो आप अब निश्चित होकर अपनी तैयारी में लग जाइए। यूट्यूब पर कट ऑफ मत देखो, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। ये कट ऑफ क्या बताते हैं, कट ऑफ आती क्या है, और आपको भी पता है कि कुछ % डिलीट हो जाएंगे, इनमें से कुछ हटा दिए जाएंगे, कि प्राइप पत्ती लग जाएगी, किसी पर कुछ हुआ किसी पर कुछ। तो इन सब चीज़ों से आप अभी दूर होकर अपने अध्ययन में वापस लग जाइए और पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड 1-2 दिन खुद को दीजिए और इन्जॉय कीजिए इन पलों को। अब खूब खाइए, खूब पीजिए और इन्जॉय करिए, और अपनी अब बुकों को ध्यान से चुनाव करिए बुकों का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।